इस तालीमी यूट्यूब चैनल बाज़ीचे अतफ़ाल में आप तमाम व्यूवर्स का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पहेली किसे कहते हैं? किसी चीज़, इंसान, जानवर या जगह के मुतालिक कुछ ऐसी ख़ास निशानियों को मिसरों की शक्ल में ढालकर बयान किया जाना पहेली कहलाता है। कुछ पहेलियाँ ऐसी होती हैं जिनके जवाब खुद उसी में छुपे होते हैं। कुछ पहेलियाँ 2 मिसरों पर और कुछ 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती हैं और कुछ तो इससे भी मुख्तसर होती हैं। उर्दू शायरी में पहेली एक मुस्तकिल सन्फ़ मानी जाती हैं, जिस पर काफ़ी शोरा कराम ने तबाह आजमाई की है। लेकिन अमीर खुसरो, जो हिंदुस्तान के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी पहेलियाँ हमारे गंगा जमनी तहज़ीबी माशरे में काफ़ी मकबूल हैं। उर्दू बाल भारती दूसरी जमात। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14, नई कहानी की मश्की सरगर्मी में दी गई पहेलियाँ बूझो तो जाने, सफ़ा नंबर 61 पर। 4 हरफों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। बच्चों, बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जिसको सर ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसका नाम 4 हरफों पर मुश्तमिल है। आपको मज़ीद बताऊं, इसका पहला हर्फ टो है और इसकी बहुत सारी अक़साम भी हैं। अब आप सोचिए और बताइए तो ज़रा, क्या है ये? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये है टोपी। देखिए, इसमें 4 हर्फ है या नहीं, और इसे सर ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। बच्चों, बताओ तो ज़रा वो कौन सा जानवर है जिसकी दुम पर पैसे जैसा कुछ निशान बना होता है। आपको मज़ीद बताऊं, जब बारिश होती है तब वो खूब नाचता है और वो हमारे भारत का कौमी परिंदा भी है। हाँ, शायद आप जान गए वो क्या चीज़ है। वो है मोर। देखिए, इसकी दुम पर पैसे जैसा कुछ निशान बना है कि नहीं, और ये हमारे भारत का कौमी परिंदा भी है। एक थाल मोतियों भरा, सबके सर पर उल्टा धरा। बच्चों, बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो बड़े से थाल की तरह है, जिसमें खूब चमकदार मोतियाँ सी हैं और वो सबके सर पर नज़र आता है। आपको मज़ीद बताऊं, वो दिन में कुछ और रात में कुछ और ही नज़र आता है। क्या है वो? हाँ, शायद आप जान गए। वो है आसमान। ये जो चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, यही तो है वो मोतियाँ, और ये सबके सरों पर भी होता है। सबके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर उसे दिखाए। बच्चों, बताओ वो क्या चीज़ है जो हमारे साथ साथ चलता है जब हम चलते हैं, और अगर उसे पकड़ना चाहें तो पकड़ भी नहीं सकते। इसके अलावा एक बात और बताऊं, उसी की वजह से रात में ज़मीन और आसमान पर उजाला रहता है। कुछ बच्चे तो उसे मामा भी कहते हैं। हाँ, ये है चांद। यही तो है जो हमारे साथ साथ चलता है, लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते। और आप इसे चंदा मामा कहते हैं कि नहीं? छोटी सी बिटिया, गज भर चुटिया। बच्चों, बताओ वो क्या चीज़ है जो होती तो छोटी सी ही है, मगर उसके एक सिरे में चोटी जैसी एक लंबी सी कोई चीज़ होती है। चलो, उसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि वो कपड़ा जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है सुई धागा। हाँ, देखिए, इसके एक सिरे पर ये लंबा सा जो धागा नजर आ रहा है, यही तो इसकी चोटी है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बाज़ीचा अतफाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी ऐसी ही तालीमी, निसाबी और तरबियती वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। सफ़ीद गार में पीली रानी, उसके आस पास है पानी। बच्चों, बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो सफ़ीद गार जैसी है, जिसमें पानी होता है और उसके बीच में जर्दी। मज़ीद एक इशारा दूं, हम उसे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ है वो? हाँ, वो चीज़ है अंडा। इसमें जो पीली रानी है ये उसकी जर्दी को कह रहे हैं, और इसके जो आसपास पानी है यही उसकी सफ़ेदी है, और इसे हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी जाए बार बार, छोटी जाए एक बार। बताओ बच्चों, वो क्या चीज़ है जो एक छोटी है और दूसरी बड़ी? साथ ही बड़ी तो एक बार जाती है मगर छोटी बार बार जाती है। मज़ीद सुनो, उसे देखकर ही आप लोग स्कूल जाते हो और उसे ही देखकर आपके स्कूल की छुट्टी होती है। जी हाँ, वो चीज़ है घड़ी की सुइयाँ। देखिए, इसमें एक छोटी और एक बड़ी है कि नहीं? दौड़ी आए भागी जाए, आते जाते शोर मचाए। बच्चों, बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो शोर मचाते हुए दौड़ते भागते रहती है? उसके नाम में सिर्फ 3 हर्फ आते हैं। इसके अलावा वो हमेशा अपने मखसूस रास्ते पर ही चलती है। बहुत सारे लोग तो उस पर सफ़र भी करते हैं। क्या चीज़ है वो? हाँ, वो चीज़ है रेलगाड़ी। देखिए, ये छुक छुक करते हुए शोर मचाती हुई चलती है कि नहीं, और ये अपने मखसूस रास्ते पर ही चलती है। हाथ में डंडा ना हथियार, नन्हा सा एक चौकीदार। बच्चों, बताओ तो ज़रा वो नन्ही सी चीज़ क्या है जो एक चौकीदार की तरह हमारी कीमती अशिया की हिफाजत करता है, मगर उसके हाथ में ना तो कोई हथियार है और ना डंडा वगैरह। लफ्ज़ आलात को उल्टा पढ़ें तो उसका नाम बन जाता है। क्या चीज़ है वो? वो चीज़ है ताला। देखिए, ये नन्ना मुन्ना है कि नहीं, और ये हमारी चीज़ों की हिफाजत भी करता है, बिल्कुल एक चौकीदार की तरह। है वो लाल नगर की रानी, मरती है गर पीले पानी। वैसे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, फिर भी बताऊं तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो लाल होती है और अगर उस पर पानी डालें तो वो मर जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वो बहुत गर्म होती है। उसका नाम सिर्फ 2 हर्फों पर मुश्तमिल है। क्या चीज़ है वो? सोचिए और सोच कर बताइए। वो चीज़ है आग। देखिए, ये लाल है कि नहीं, और इस पर अगर हम पानी डाल दें तो ये बुझ जाती है, और इसके नाम में सिर्फ 2 हर्फ आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये तो थी वो पहेलियाँ जो आपकी दरसी किताब में बतौर मशक़ी सरगर्मी दी गई थी। अब हम इसके अलावा मज़ीद कुछ पहेलियाँ ऐसी लाए हैं जिनका इंतखाब ही गुज़िश्ता असबाक़ को जहन में रखते हुए किया गया है। यानी अगर आपने पिछले असबाक़ का बग़ौर मुतालिया किया होगा तो बहुत जल्द इसका जवाब बता दोगे। हमें उम्मीद है कि आप इनको भी दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपने पिछले असबाक़ को कितनी तवज्जो से पढ़ा है। गरचा वज़ू करता नहीं, देता है अज़ाने। क्या नाम है उस शौक़ का, गर बूझो तो जाने। बच्चों, उस शौक़ का नाम बताओ जो बग़ैर वज़ू के अज़ाने देता है। मज़ीद ये कि वो दाना चुगता है, खेतों की सैर करता है, और कभी कभी तो अपने साथियों से झगड़ा भी करता है। उसके पर तो होते हैं मगर वो हवा में ज़्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता। क्या चीज़ है वो? वो चीज़ है
मुर्गा। देखा आपने, इसकी अजान सुनी है कि नहीं सुबह? काली उसकी वर्दी, धीमी उसकी चाल, हर घर में ऐसे फिरे जैसे कोतवाल। बताओ बच्चों, वो कोतवाल की तरह धीमी चाल में घरों में फिरने वाला कौन है जिसकी काली वर्दी होती है? मजीद ये कि उसकी आवाज़ लोगों को बहुत बुरी लगती है। और हाँ, इस्माइल मीठी साहब की नज्म भी तो ख़ास इसी पर लिखी है। वो है कौवा। यही तो है वो कोतवाल जिसकी काली वर्दी है और धीमी चाल। हम इसकी एक नज्म पढ़ चुके हैं जिसका मैंने जिक्र किया था। जब भी कोई सोने को जाता, फौरन आके वो गाना सुनाता। बच्चों बताओ तो ज़रा वो कौन है जो हमें गाना सुनाता है जब हम सोने के लिए जाते हैं? शफीउद्दीन नैयर साहब ने तो उस पर काफ़ी अच्छी नज्म भी लिखी है जिसे आप लोगों ने खूब दिलचस्पी से पढ़ा भी था। कुछ याद आया? सोचो और सोच कर बताओ। जी हाँ, वो है मच्छर। यही तो है। आपने इसका गाना सुना है कि नहीं? मिट्टी से एक निकली गोरी, सर पर लिए पत्तों की बोरी। बच्चों बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो मिट्टी से निकलती है और उसके सर पर ढेर सारे पत्ते होते हैं और जिसके नाम में सिर्फ 4 हर्फ आते हैं। वो सफ़ेद होती है और खाने में रसीली भी होती है। क्या चीज़ है वो? जी हाँ, वो चीज़ है मूली। देखा, इसके सर पर पत्तों की बोरी नज़र आ रही है और ये गोरी गोरी भी है। इसके मुतालिक भी हम पिछले असबाग में पढ़ चुके हैं। लाल डिबिया याकूत के दाने, जो बूझे वो बड़े सियाने। बच्चों बताओ वो क्या चीज़ है जिसमें याकूत की तरह ढेर सारे लाल दाने होते हैं? मज़ीद ये कि वो एक मशहूर फल है और आप लोग इसके मुतालिक पिछले असबाग में पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से इसे बूझो और बताओ कि आप कितने सियाने हो। हाँ, वो चीज़ है अनार। देखा, आपको नज़र आ रहे हैं ये जो लाल लाल दाने हैं किसी याकूत की तरह है कि नहीं? आप तो बहुत सियाने हैं। Please subscribe to our YouTube channel Baziche Atfal and don't forget to like and share this video. हर एक अपने आप को उससे ढांपे, बड़े से बड़ा पहलवान भी थर थर कांपे। बच्चों बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जिससे बचने के लिए हर कोई खुद को ढांपता है और जिसकी वजह से बड़े से बड़ा पहलवान भी थर थर कांपता है? कहीं हम इसके बारे में पिछले सबक में पढ़ तो नहीं चुके हैं? सोचो तो क्या है वो चीज़? जी हाँ, आपने सही कहा, हम इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं। ये है सर्दी। ये सर्दी जब लगती है तो बड़े से बड़ा पहलवान भी थर थर कांपता है। छोटा है वो या के बड़ा है, अपनी जगह पे डट के खड़ा है। बच्चों बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो चाहे छोटा हो या बड़ा मगर वो अपनी जगह पर हमेशा डट के खड़ा रहता है? आपके पिछले सबक काम की बातें में खालिद ने हामिद को उसके पास तक दौड़ने की पेशकश भी की थी। कुछ याद है कि नहीं? आपने पिछला सबक पढ़ा है ना? जी हाँ, वो चीज़ है दरख्त। इसे पेड़ भी कहते हैं और ये ज़मीन में अपनी जड़ों की वजह से मजबूती से डट के खड़ा रहता है। ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी। दाना घास नहीं ये खाता और दिमागी दौड़ लगाता। बच्चों बताओ वो क्या चीज़ है जो ना तो इंसानों की तरह दाना खाता है और ना जानवरों की तरह घास फूस,
लेकिन फिर भी वो दिमागी काम करने में बहुत माहिर है। फराग रोहवी की लिखी नज्म भी इसी पर से है, जिसे आप गुज़िश्ता से पेवस्ता पढ़ चुके हैं। आपको याद तो है ना? जी हाँ, आपको याद आया। वो है कंप्यूटर। हम इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं, आपको याद रखना चाहिए। शीशों की कोठरी, कांटों की बाड़, सफ़ेद काला रंग है अंदर से यार। बच्चों बताओ तो ज़रा वो क्या चीज़ है जो शीशे की तरह साफ और शफाफ है, जिसकी हिफाजत के लिए कांटों की सी बाड़ लगी है और जिसके अंदर सफ़ेद और काला रंग भी नज़र आता है। आपके सबक मेरा बदन के दूसरे पैराग्राफ में उसका जिक्र भी मिलता है। क्या चीज़ है बताओ? हाँ, वो है हमारी आँखें। ये शीशे की तरह हैं कि नहीं? अंदर देखो, काला और सफ़ेद कलर भी दिख रहा है। और ये जो पलकों के बाल हैं, ये कांटों की बाड़ की तरह है। जुबा नहीं फिर भी बोलती है, जहान का हर भेद खोलती है। बच्चों बताओ वो क्या चीज़ है जिसकी ज़ुबान तो नहीं है, मगर फिर भी उसके ज़रिए हम दुनिया जहान के राज जान सकते हैं। मज़ीद ये कि उसे आप अपने साथ लेकर स्कूल जाते हैं और उस्ताद उसी में से आपको सबक भी पढ़ाते हैं। वो तन्हाई की बेहतरीन साथी मानी जाती है। क्या है वो चीज़? सोचो और सोच कर बताओ। वो चीज़ है किताब। जी हाँ, देखिए इसी में तो हैं सारे राज भरे हुए, और इसी तो आप स्कूल लेकर जाते हैं। अजीज़ बच्चों, हमें उम्मीद है कि इन सारी पहेलियों को बूझने में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अब आप ये और इस जैसी और भी पहेलियों को मालूम करके उन्हें अच्छी तरह याद करें और अपने उस्ताद को सुनाएं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारा चैनल तालीमी लिहाज से आपको कहाँ तक पसंद है। असातिज़ा से गुजारिश है कि वो अपनी जमात के तलबा और तालबात में और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी हमारी तालीमी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।